सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने के लिए आप लोगों को समाज नीति, राजनीति एवं धर्म नीति के अंतर्गत आपको संभलना है और संभल कर चलना है, क्योंकि भक्ति का मार्ग बड़ा ही कठिन और दुर्लभ है। यानी इस मार्ग में किसी को कामयाबी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले जान लेते हैं समाज नीति के लिए सतगुरु कबीर साहब का क्या उपदेश है। समाज नीति के बारे में सतगुरु ने सीधे शब्दों में कहा है, संसार में आए के चलो जगत की रीत, हंस बोलो नम चलो जाओ जगत को जीत। अर्थात इस संसार में आप आए हो, क्षण मात्र का आपके पास समय है, यानी 4 दिनों का मेला है, और इस मेले में तुम अपनी खोज करने के लिए आए हो। जो आपकी खोज है वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप जुड़ना चाहते हो। निश्चित है कि आपको मंजिल मिलेगी। सबसे पहले समाज नीति में आपके समाज में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, ये जानकारी आप वर्तमान में भी ले सकते हो। अगर कोई कार्य आपको ऐसा लगता है जैसे जीव हत्या जैसे कोई नियम है, अगर बलि वगैरह चढ़ाने का नियम तुम्हारे समाज में है, तो इस नियम को आदि अनादि मुक्ति पंथ फॉलो नहीं करता है और आपको आदेश नहीं दे सकता है। बाकी समस्त नियमों को तुम समाज के अंदर रहकर पालन कर सकते हो, किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। आगे चलते हैं राजनीति संविधान। राजनीति संविधान में भारत के संविधान के अंदर आपको रहना है। कहने का तात्पर्य है आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपको कोई डराता है, आपको कोई धमकाता है, आपके साथ आपका किसी ने जमीन छीन लिया है या अन्य ऐसे क्रियाएं होती हैं जिसमें आदमी आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, यह कानूनन अपराध है। इसलिए कानून के सहारे आप लड़ाई लड़ सकते हैं, सामने से नहीं। ठीक है, अब चलते हैं धर्म नीति। तो धर्म नीति में सबसे पहला नंबर जो आपको आदेश दिया जा रहा है कि अगर आप लोग भक्त हैं, धर्म नीति भक्ति के ही मार्ग पर आता है, यानी कुछ अच्छा कर्म, और ये आपके स्वयं के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं। ठीक है, अगर आप अपने जीवन में परमात्मा की तलाश में, आत्मज्ञान की तलाश में, भेदी गुरु की तलाश में हो, तो यह आपके अंदर धर्म विचार हैं, सत्कर्म विचार हैं, तो बहुत खुशी की बात है। इतनी अच्छी विचारधारा विरलों के अंदर प्रकट होती है। अगर आप भी उन विरलों में से हो तो निश्चय ही आपको कामयाबी मिल सकती है। सबसे पहले आपको जानना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में क्या आपको देखने को मिलेगा? सतगुरु कबीर साहब ने अपना ज्ञान किस प्रकार से दिया है और संसारी लोगों ने किस प्रकार से आपको समझाया है। यानी आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। इसलिए इसका निर्णय करने के लिए बीजक दुनिया में सामने आया है। सतगुरु कबीर साहब का असली प्राचीन बीजक आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में मिल सकता है। और कबीर गुरु ज्ञान चैनल देखने से आप लोगों के अंदर की जितनी भ्रम है, यानी जितना संसारी लोगों ने आपके अंदर भ्रम रूपी कचरा डाल दिया है, वो समस्त कचरा अपने आप बाहर निकल जाएगा जब आप कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कबीर बीजक का ज्ञान देखेंगे तब। ठीक है,
सदगुरु कबीर साहब ने अपना ज्ञान बीजक के माध्यम से दिया है। उन्होंने बताया है, बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए। इसका मतलब जिसकी तलाश में आप हो वो कैसा है, कैसा नहीं है, कहाँ से प्राप्त होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बीजक बताएगा। इस संसार में पाखंडी लोग अपने से ही सब कुछ बता रहे हैं, इसीलिए किसी का ज्ञान मिल नहीं रहा है, सबका अलग अलग भाग रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के आदेश को अगर आप स्वीकार करते हो तो आज भी आप सच्चे सतगुरु की शरण पा सकते हो और आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब ने बीजक के ही सिद्धांत में एक शब्द और हम यहाँ पर बता देते हैं कि इस संसारी जितने पाखंडी गुरुआ लोग हैं वे लोग आप लोगों को सही ज्ञान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर वाणी ही साहिब की कह रही है, बिन परिचय परतीत दृढ़ावे नानामति का ज्ञानी। बीजक मत कोई विरला बूझे भूल फिरे अभिमानी। बिन परिचय, इसका मतलब भी समझ लो, बिना परिचय के जो परमात्मा को नहीं जानता है वो आप लोगों को परमात्मा पर विश्वास दिलाता है। वो बोलता है परमात्मा आएगा, परमात्मा प्रकट होगा, परमात्मा मिल जाएगा। ये कैसे बोलते हैं, कौन लोग बोलते हैं? जो कबीर बीजक नहीं जानते हैं। कबीर बीजक को उन्होंने देखा नहीं है, अनुराग सागर पकड़ लिया है, कबीर सागर पकड़ लिया है और दुनिया भर के अनेक ग्रंथों से ज्ञान देते हैं जो सतगुरु कबीर साहब ने कदापि नहीं बताया। सतगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में ही सब कुछ बताया है। इसीलिए साहब ने बताया है कि बीजक मत कोई बिरला बूझे, अर्थात बीजक किस मार्ग से तुम्हें लेके जा रहा है, बीजक तुम्हें किस मार्ग में चलने के लिए कह रहा है, यह बात कोई विरला ही इस संसार में समझ पाता है और चल पाता है। और अभिमानी लोग तो अपने ही मन का करते हैं। ठीक है, साहब ने यही कहा, बीजक मत कोई बिरला बूझे भूल फिरे अभिमानी। अगर आपको बीजक पर विश्वास नहीं होगा तो इस संसार के किसी भी ज्ञानी पर विश्वास करके आपका भला नहीं होगा, यानी आपको हर हाल में 84 ही मिलेगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि बीजक क्या उपदेश देता है। बीजक कहता है भेदी सतगुरु की शरण लेना। मतलब सबसे पहले आपका काम है भेदी सतगुरु की शरण। अब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना चाहते हो, इसका मतलब है कि आपका ये काम पहला पूरा हो रहा है कि भेदी सतगुरु की आपको शरण मिल रही है। ठीक है, दूसरा आदेश सतगुरु का सबसे बड़ा क्या है? दूसरा आदेश सतगुरु का है कि गुरु के आदेश का पालन करना। ठीक है, गुरु की आज्ञा से ही कार्य करना। ठीक है, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, शायद आपको पता नहीं है। सत्य मार्ग में यही दुर्लभ है रास्ता चलने का। ठीक है, तो लोगों को रास्ता तो पता नहीं है, खपड़ी में ध्यान लगवा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग तो मंत्र जाप करवा रहे हैं, परमात्मा मिल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है, आ जाएगी। चलिए, जब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हैं तब आपको प्रतिदिन यहाँ पर हाजिरी लगानी पड़ती है, यानी आपको बंदगी करनी पड़ती है। जैसे आप व्हाट्सएप में लिख सकते हैं साहेब बंदगी, आपको आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त होगा तत्काल। आप फोन करके भी बोल सकते हैं साहेब बंदगी, तो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, ये नियम है। और अगला नियम है, गुरु से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आपको संत देवराज से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और जो लोग संत देवराज की शरण में पहले से हैं, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो जुड़े हैं, उनसे भी आप लोग झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप दोनों ही संस्था में जुड़े हैं तो ये आपका निज नियम सदैव के लिए है, जब तक आप जिंदा हो। इसमें कदापि कतई भी यानी लापरवाही नहीं कर सकते हो। हाँ, धंधे बिजनेस में आप झूठ बोल सकते हो, और वो भी उनसे जो लोग
इस संस्था में नहीं जुड़े हुए हैं। और भी नियम समझ लो, मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हो। और नियम समझ लो, पर स्त्री गमन नहीं कर सकते हो। और नियम समझ लो, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। इसका मतलब है छोटा बनकर रहना है। ठीक है, छोटा बनकर रहने का मतलब यह है कि इस संसार में हर आदमी अपने से कमजोर व्यक्ति को ही यानी डराता है और मारता है एवं अनेक प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन आप जब पलटवार नहीं करते, आप जब पीछे हट जाते हैं तो उसे भी सोचना पड़ता है, उसके अंदर भी दया आ जाती है। यानी लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना। कहीं कोई लड़ता है तो ऐसा नहीं कि पीछे से जाकर तुम भी भिड़ पड़ो, ये नियम है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नियम और समझ लो, गुरु से इतना प्रेम रखना है जितना आप अपने माता पिता पुत्र पुत्री एवं अपने प्रिय मित्र से करते हैं, यह आवश्यक है। अब यहाँ प्रेम कैसा होता है, प्रेम के बारे में हम आप लोगों के लिए एक अद्भुत वीडियो बनाकर भेजेंगे। यहाँ पर केवल नियम बताना चाहते हैं। साहेब ने ही बताया है, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न श्रीह जीव प्रलय हो जाए। इसका मतलब है कि संसार में गुरु की परंपरा को शिष्य समाज और अन्य जिज्ञासु जितने भक्त लोग हैं गुरु की खोज में हैं। गुरु तो खोज रहे हैं, परंतु गुरु से ऐसी लगन नहीं है कि उन्हें माता पिता ही समझे, उनके अंदर इतना प्रेम हो कि गुरु की सेवा में ही जीवन गुजर जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ ऐसे कड़े प्रतिबंधों के साथ चल रहा है और आपको चलाने का प्रयास करेगा कि आपकी लगन गुरु से लग जाए। तो चलिए जानते हैं, गुरु से लगन कठिन तो है, लेकिन ये कैसे आसान होगा ये अब हम आपको समझा देते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए अब यहाँ पर आपकी परीक्षण चलती है। आप परीक्षण को समझ लो क्या है। सबसे पहले तो जब आप कबीर पंथी होते हो, कबीर साहब के शरण में आते हो, तब आप सेवक माने जाते हो। सेवा करने से ही कोई सेवक हो सकता है। ठीक है, सेवक सेवा में रहे जो कोई सेवक होए, सेवक बिन सेवा किए कबहू ना सेवक होए। इसका मतलब आपको समझ लेना है कि सेवा आपने की नहीं, सेवा आप करना नहीं चाहते हो और बने सेवक हो तो परीक्षा में आप फेल हो जाओगे। यानी बातों के सेवक नहीं बनना है, सेवा करके बताना है, तभी आपको हम पहचानेंगे कि आप वास्तव में सेवक हैं। देखिए, ये प्रेम का बंधन है और इस संसार में अज्ञानी लोगों ने लोभ लालच में आकर संसार का भला करना नहीं चाहा, केवल अपना स्वार्थ देखा है। इसलिए आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया है, आजाद करो जो करना है। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में दुनिया से आजाद करने का नियम जो आप लोगों को बतलाया जाता है, ये है अति आवश्यक है। सबसे पहले आपकी परीक्षण जो हो रही है, इस परीक्षा में आपको क्या क्या करना होगा ये सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि आप मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं। ठीक है, और इस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। तो सबसे पहले आपकी परीक्षा होती है, आप लोभी लालची तो नहीं हो या फिर आप सेवक हो या नहीं। इस दोनों की परीक्षा यहाँ पर हो रही है। अब चलिए जानते हैं क्या है। आपका जन्म हुआ है भक्ति करने के लिए, सतगुरु की शरण में जाकर अपना जीवन कल्याण करने के लिए, आत्म स्वरूप ज्ञान परमात्मा स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परंतु आप ऐसा नहीं कर पाए, इतने समय तक भटकते रहे और अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े तो और भी भटकोगे। तो चलिए, आपकी परीक्षण के लिए यहाँ पर रखा गया है जो नियम संविधान है। सेवा के अनुसार आपको ऑनलाइन गुरु भक्ति घर बैठे ही प्राप्त होती है। और जब आपको गुरु भक्ति प्राप्त होती है, उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पर जान लेते हैं।
पहले का नियम बड़ा कठिन था, अभी का नियम इस तरह से बनाया गया है ताकि आप लोग कर सकें। और ये नियम केवल और केवल 20 मार्च 2023 तक रहेगा। 20 मार्च 2023 से नियम में परिवर्तन होगा। नियम में परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि 50 वर्ष से आयु जिसकी ऊपर हो गई है वो 20 मार्च 2023 से इस संस्था में कभी नहीं आ पाएगा। इस नियम को इसलिए परिवर्तन किया जा रहा है कि जिसकी लगन अच्छी है वो चाहे तो अभी भी उसके पास मौका है, यानी 6-7 महीने का समय है। और ये 6-7 महीने यानी 20 मार्च 2023 के अंदर जो व्यक्ति संभल गया तो संभल गया, वरना जिसकी उम्र 50 के ऊपर है उसे 84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ संसार में दूसरा नहीं होगा और संत देवराज भी इस संसार में दो नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। साहेब ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सबे कुछ हो, माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल हो। अर्थात आप जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ते हैं तो आपको समझ लेना है कि आप वृक्ष लगा रहे हैं। कौन सा वृक्ष? प्रेम रूपी वृक्ष। इस वृक्ष को आपको लगाना भी है, इसे सींचना भी है। जब समय आएगा तो आपको यही वृक्ष फल देगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है। चलिए जानते हैं। पहले के कड़े संविधान परिवर्तन नहीं हुए हैं, केवल आप लोगों को आसान सा रास्ता बनाया जा रहा है ताकि आप लोग कर सकें। वर्तमान में 40 वर्ष से कम लोगों की आयु, जितनी 40 वर्ष से अंदर हैं उन सब की फीस 100 रुपया है, और जो 40 से ऊपर 55 तक हैं उनकी फीस 150 है, और जो 55 से ऊपर हैं उनकी फीस 200 है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि आपका फीस यानी कि 4000 रुपये होता है, एक वर्ष के हिसाब से एक वर्ष का 100 रुपया। तो अगर आपकी फीस 4000 हो रही है तो आप ये 4000 की जो फीस है प्रथम में जो एंट्री करनी होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास 40 महीने बचे हैं कि आप 40 महीने में इस फीस को पूरा कर देते हैं। ठीक है, आपके पास 40 महीने का टाइम है, यानी यहाँ पर 5 वर्ष तक गुरु के दर्शन नहीं हो सकते हैं। यही टाइम 20 मार्च 2023 से 10 वर्ष में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो जुड़ता है उसके लिए 5 वर्ष ही काफी है। अभी का नियम यही कह रहा है। तो यहाँ पर जानना है कि 40 वर्ष से ऊपर जिसकी उम्र है, हमने यहाँ पर तीनों चीजें बता दी हैं। और अगर आप एक साथ ही ऐसा कर देते हैं, जैसे आपकी फीस मान लीजिए कि 4.5 है, तो आप इतनी फीस भर के आप तत्काल गुरु मंत्र प्राप्त करके और इस फीस से आप आज़ाद हो जाते हैं। अब आपकी दूसरी सेवा क्या चलती है जो हमेशा के लिए है, ताकि आपकी लगन गुरु से लगी रहे। यानी पहले तो आपको पौधा लगाना है। ठीक है, पौधा आपने लगाया, जब आप जो एंट्री एडमिशन फीस देते हैं वो है आपका पौधा, आपने प्रेम रूपी पौधा लगा दिया है। इसके बाद होता है उसको सींचना। ठीक है ना, तो अब ये सींचने वाली जो बात आ रही है, तो यही आपको मंथली सेवा करनी पड़ती है। यानी एक महीने में आपकी मान लीजिए 30 दिन का एक महीना होता है, 30 दिन की कमाई में से 29 दिन की कमाई आप लोग अपने घर में बीबी बच्चे माता पिता के बीच में कवर कर सकते हैं, परंतु एक दिन की सेवा आप लोगों को एक महीने में गुरु की शरण में समर्पित करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि आप पौधे को सींच रहे हैं तो अवश्य है कि बढ़ेगा। और ये नियम उनके लिए है जिनकी सैलरी 20,000 से अंदर है। जिसकी सैलरी 20 के ऊपर है उसे बराबर और बराबर जो दशम भाग का नियम संविधान आदि अनादि मुक्ति पंथ में लागू है वो हमेशा ही रहेगा। ज्यादा पैसे जो लोग कमा रहे हैं उनके अंदर कहीं लोभ ना हो जाए, कहीं वो भटक ना जाए धन दौलत की दुनिया में, इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ ऐसे लोगों पर इस प्रकार के नियम लागू नहीं कर रही है जो गरीबी स्थिति में चलने वाले लोगों के लिए कर रही है।
गरीबी स्थिति में गुजरने वाले लोगों के लिए 100-150 रुपए, 200-250 रुपए भी बहुत होते हैं। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ का कड़ा फैसला इस तरह से बदला गया है कि आपके पास 60 महीने का टाइम है, यानी 60 महीने का 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष के पहले गुरु के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए आप क्रम बनाकर धीरे धीरे से ये काम पूरा कर सकते हैं। आपको 1 महीने की सैलरी में से जो 1 दिन की सैलरी होती है वही गुरु के चरणों में करना है। जिसकी सैलरी 20,000 से अंदर है, जिसकी सैलरी 20 के ऊपर है, उस व्यक्ति को 10वीं भाग सेवा आदि अनादि मुक्ति पंथ में करना ही पड़ता है और करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो गुरु के आदेश के पालन नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति संस्था में ना जुड़े जिसके अंदर लोभ लालच है या फिर उसके अंदर लोभ लालच रहे, क्योंकि लोभ लालच के बारे में तो साहब ने कहा है, कामी तो बहुते तरह क्रोधी तरह अनंत, लोभी जियरा ना तरह कहें कबीर सिद्धांत। कबीर साहब का सिद्धांत ही सीधा कहता है कि लोभी तो तर ही नहीं सकता है, कामी क्रोधी तो किसी न किसी प्रकार से तर भी जाएंगे। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ आप लोगों को इतनी छूट नहीं दे रहा है कि आप लोग कुछ भी सेवा ना करो। इसलिए आपको सेवा में लगा रहा है आदि अनादि मुक्ति पंथ, ताकि आप सेवक बन सको, गुरु से आपकी लगन लग जाए। जिस प्रकार से माता पिता पुत्र पुत्री के ऊपर आप लोग खर्च करते हैं, इसी प्रकार गुरु के ऊपर भी आप जब खर्च करते हो तो आपके अंदर लगन उस प्रकार से प्रकट हो जाएगी। जो लगन आपके माता पिता में है उसी प्रकार से आपको गुरु में लगन लग जाएगी। और जिस दिन लगन लग गई उस दिन आपका बेड़ा पार हो गया, यानी आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु से लगन ही कठिन है और जब तक लगन नहीं लगेगी जीव का कल्याण हो नहीं सकता। सीधे शब्दों में साहब ने कहा है, कोटिन योग आराधे प्राणी बिन सतगुरु जीव की हानि। आपको सतगुरु की तलाश है और सतगुरु आदि अनादि मुक्ति पंथ सिवाय संसार में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि कबीर गुरु ज्ञान चैनल को जब आप देखोगे स्वयं आपको पता चल जाएगा कितना पाखंड लोगों ने फैला कर रखा है। जो नहीं बताया साहब ने वो बता रहे हैं और जो बताया है वो तो जानते भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाना भेदी गुरु का काम है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर आप अपना परीक्षण देते हैं, परीक्षण करवाते हैं और जब परीक्षा में आप पास होते हैं, आपके पास 5 वर्ष का टाइम है परीक्षा देने का और 5 वर्ष के अंदर आप लोगों को सेवा करके अपनी परीक्षा देना है और परीक्षा में कामयाबी हासिल करके आपको मोक्ष रूपी फल खाने का अवसर प्राप्त करना है, ताकि आप लोग कभी भी फिर से 84 में ना जाएं, आपको मोक्ष मिल सके।